गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत क्लास 7 तृतीय पाठ बलाद बुद्धिर्विशेष्यते, मतलब बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बढ़कर होती है। यहाँ पर शिक्षक और बच्चों के संवाद हैं, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षक कहते हैं, छात्रा का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक कह रहे हैं, हे छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेश कहता है, महोदय, सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। हे महोदय, शेर सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षिका, कथम। शिक्षक कहते हैं, कैसे। अखिलेश कहता है, सिंह पराक्रमशील भवति। शेर पराक्रमी होता है। शिक्षक कहते हैं, शोभनम, बहुत सुंदर। परंतु बले नैव को अपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्ध्या श्रेष्ठ भवति, है ना। शिक्षक कहते हैं, बहुत सुंदर, परंतु बल से कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। शिक्षक कहते हैं, आम, हाँ, यह बुद्धिमान सा एव बलवान भवति। हाँ, जो बुद्धिमान है वह ही बलवान होता है। राजेश, कथम एवं, वह किस प्रकार से। शिक्षक कहते हैं, सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। स च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन् अवदन् च, मृगेन्द्र, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोति। प्रसीद, वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः, है ना। शिक्षक कहते हैं, सुनो। एकस्मिन् पर्वते, एक पर्वत पर, दुर्मुख नामक महान ऊर्जवान सिंह रहता था। स च सदैव बहुनाम पशुनां वधं करोति स्म, और वह सदा ही बहुत से पशुओं का वध किया करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च, एक दिन सभी पशु शेर के पास गए और बोले, हे मृगेंद्र, तुम सदैव पशुनां वधं कथं करोषि, आप हमेशा पशुओं का वध क्यों किया करते हैं। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः, हम अपने आप ही आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेजेंगे। ततः सिंह अवदत्, तब सिंह ने कहा, यदि यूयम् एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु, यदि तुम सब ऐसा चाहते हो तो वैसा ही करो। तथा प्रभृति एका पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, तब से लेकर एक पशु प्रतिदिन क्रम से, है ना, सिंह के पास आ जाते थे। एकदा एकस्य शस्यस्य वारः समायातः, एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन् सः अचिन्तयत्, सूर्य निकलने के समय शेर के पास जाते हुए उसने विचार किया, मम मरणम तो निश्चितम एव, कि मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है ना, मुझे तो मरना ही है। अतः मंद गत्यैव गच्छामि, इसलिए मैं धीमी गति से ही जाऊंगा, मैं जाता हूँ, धीरे धीरे ही जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतित्वा स सिंहस्य समीपम अगच्छत्, इसके बाद अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय सोचकर वह शेर के पास पहुँचा, है ना, गया। तत्र सिंह तू क्षुधया पीड़ित आसीत, वहाँ शेर तो भूख से बहुत पीड़ित था, बहुत कष्ट पा रहा था। अति क्रुद्ध स शस्कम अपृच्छत, बहुत क्रोधित होकर उसने खरगोश से पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो। शस्कः सविनयम अवदन्, खरगोश ने विनय पूर्वक कहा, राजन, न मम दोष, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंह आसीत, मार्ग में दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदत् च, अहम अश्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षिष्यामि, है ना, उसने मुझे देखा और कहा, मैं इस वन का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम अश्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति, ना। तब मैं उससे बोला कि इस वन का राजा तो दुर्मुख नामक शेर है। स अद्य माम भक्षिष्यति, वह आज ही मुझे खाएगा।
अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। अब मैं उसके भोजन के लिए ही जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तं वंचित्वा भवता समीपम आगता। मैं तो उसे किसी भी प्रकार से धोखा देकर आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्ध अवदत्। यह सब सुनकर दुर्मुख बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधोत्ता दुर्मुख अवदत्। क्रोध से उत्तेजित होकर दुर्मुख ने कहा, हे शठ, हे दुष्ट, कुत्र अस्ति स अपरः सिंह। वह दूसरा शेर कहाँ है? तम सत्वरम माम दर्शय। तुम मुझे शीघ्र ही उसे दिखाओ। सस्क सिंहम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत अकथयत् च। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामिन पश्यतु, हे स्वामी देखिए, एतत् अस्मिन् कूपे एव स सिंह वसति। इसी कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई को देखता है। स स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति। वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर मानकर दहाड़ने लगता है। तस्य गर्जना से प्रतिध्वनि भवति। उसके दहाड़ की प्रतिध्वनि होती है, मतलब उसकी दहाड़ की जो आवाज़ है वह कुएं से गूंजती है। अतः कूपे अपरा सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति। इसलिए कुएं में दूसरा शेर है, ऐसा सोचकर वह कुएं में कूद पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। यथोक्तम, जैसा कि कहा भी गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्ता शशकेन निपातितः। जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास ही बल होता है न। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। देखो, मद से मत वाला बना हुआ शेर खरगोश के द्वारा मार दिया गया। सर्वेश कहता है अवगतम, समझ में आ गया। तदेव बलात् बुद्धि विशिष्यते, इसलिए तो बुद्धि बल से बढ़कर होती है। शिक्षक कहते हैं आम सत्यम, हाँ बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।